हर एक ईंट में छुपे हुए हैं भगवान, हर एक खंभे में है भगवान। कहां कहां बताऊं? हरि व्यापक सर बत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ये मैं जाना। हरि व्यापक सर बत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ये मैं जाना। प्रेम से प्रकट वो सर्वज्ञ है, हर जगह है। कहां कहां बताऊं? हिरण्यकशिपु ने कहा इस खंभे में है। प्रहलाद ने कहा हाँ पिताश्री इसमें भी है, उसमें है, उसमें भी है। तो कहा आज एक खंभा ही नहीं बचेगा। जैसे ही मेरे प्यारे खंभे पर प्रहार किया हिरण्यकशिपु, जैसे ही धर्म पे चोट लगी मेरे प्यारे, हमारे परमात्मा नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की। नरसिंह अवतार हुआ प्रभु का, और हिरण्यकशिपु देख करके भगवान की तरफ लड़ने के लिए झपटा, गदा उठाया, भगवान पर प्रहार किया। क्रोध करके भगवान ने हिरण्यकशिपु को हाथों में जकड़ा और पटक दिया। होश उड़ गए हिरण्यकशिपु के। भगवान ने कहा बस सावधान, अब तुम्हारा काम समाप्त हो गया है। मुझे ध्यान से देख ले। भगवान क्या करते हैं? भगवान लेकर के हिरण्यकशिपु के भवन के दरवाजे पर जो चौखट है उस पर बैठ गए और अपने गोद में लेकर के हिरण्यकशिपु से कहते हैं हिरण्यकशिपु याद कर, याद कर तू वरदान क्या मिला था। हंसकर बोला हमें कोई नहीं मार सकता। क्यों नहीं मार सकता? न मैं घर में मरूंगा, न बाहर मरूंगा, न ऊपर मरूंगा, न नीचे मरूंगा, न दिन में मरूंगा, न रात में मरूंगा। मैं न नर से मरूंगा, न पशु से मरूंगा, और न इस 12 माह में मरूंगा। भगवान ने कहा ठीक ठाक बोल रहा है? बोले हाँ। पागल तो नहीं हो गया? कहा नहीं, कोई मार ही नहीं सकता, अभी तक तो कोई जन्म ही नहीं लिया, ब्रह्मा जी का वरदान झूठा नहीं होगा। भगवान ने कहा वही तो मैं सत्य कर रहा हूं, जो ब्रह्मा जी ने तुम्हें वरदान दिया वही तो सत्य करने जा रहा हूं। देख ले, तू ना ऊपर है ना नीचे है, तू तो मेरे गोद में है, तू मेरे गोद में है। भगवान ने बोला न तू अंदर है न बाहर है, बीच चौखटे पर है, देख ले। और न मैं पूर्ण रूप से मानव हूं, न पूर्ण रूप से मैं कोई पशु हूं या जानवर हूं, देख। और ये भी देख, न दिन है न रात है, गोधूली बेला है। कौन सी बेला है? गोधूली बेला। बोला 12 माह में नहीं मरूंगा, तो एक तो कैंसिल। बोले ये भी सोच, तेरे लिए मैंने, केवल तेरे लिए, तुझे मारने के लिए मैंने 13वां मास बनाया, जिसको पुरुषोत्तम मास कहा गया है। आज से श्री गणेश है। तो हर विधा भगवान अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान को आना पड़ता है मेरे प्यारे, आना पड़ता है। इस प्रकार से जो हमारे अंदर बसा है, उसी समय भगवान अष्टहास किया। बड़े बड़े नाखून हैं। हिरण्यकशिपु बोला अस्त्र शस्त्र से नहीं मरूंगा। बोले कोई अस्त्र शस्त्र नहीं लाया हूं, तेरे लिए तो मेरे नाखून ही काफी हैं।
भगवान ने तुरंत अपने नाखून को उसके सीने में उतार दिया है और फाड़ करके भगवान उसके रक्त रंजन होते हुए भगवान अपने को स्नान कराते हैं। हिरण्यकशिपु के रक्त में भगवान अपने को स्नान कराते हैं। पूरे शरीर में इतना क्रोध है भगवान के पास कि कोई देवता जा नहीं सकता। नारद से कहा गया, नारद जाओ जाओ। नारद ने कहा, आज काल के ग्रास बनने के लिए मैं वहां नहीं जा सकता। अरे आप अनन्य भक्त हैं, बोले नहीं जा सकता। इंद्र ने ब्रह्मा से कहा, पिताश्री आप तो जाइए, बोले नहीं जा सकता। शिव से कहा गया, कहे मैं भी नहीं जा सकता, तो कौन जाएगा? लक्ष्मी जी को बुलाओ, शांत करें। लक्ष्मी ने कहा, इस कोप को तो मैंने कभी देखा ही नहीं, तो मैं तो जा ही नहीं सकती। बोले कौन जाएगा? भक्त जाएगा। भक्त कौन है? प्रहलाद है। प्रहलाद जी को सामने कर दिया गया भगवान के, और नरसिंह भगवान हमारे प्रेमाश्रु उनके नेत्रों से बहने लगे। प्रहलाद को गोद में लेकर के चूमने लगे, मेरे प्यारे लाड प्यार करने लगे। बोलो भागवत भगवान की जय। ये है धर्म और अधर्म की कथा, यही है भागवत का सार, यही है भागवत का लक्षण मेरे प्यारे।